कि तजौआसन निज घर जाऊ और रचो विवाह न पड़े दिखा। सभी लोग आस तोड़ करके अपने अपने घर के लिए चले जाओ, मैं अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। आज महाराज उसी समय जनक राज सोचने लगे और बोले, के कुंवारी लली रही मैंने प्रथा पेज धनुष की चले जाओ, मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। और बोले जनक ने इतनी बात सुनी, उसी बीच में लक्ष्मण बैठे हुए थे। लक्ष्मण क्योंकि महाराज सूरवीर मर सकता है लेकिन कभी भी अपमानित जनिक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज उसी समय लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे, परशुराम क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कहा कि बोले इतना उपमा घाती पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक को, फिर से बोलो ये धनुष की बात कर रहे हो, धनुष क्या है, लेकिन आदिया क्या गुरु की पहचान धनुष के अभेदा तो सूरज चांद को निकल जाए तो आंगन खिलाए डाले। जैसे ही बताया, यदि आज्ञा जो गुरु की पाए जाऊं धनबांड के अबे हिलाए डाले तो सूरज चांद को निकल जाए और यम को खा। आज जैसे इतनी बात सुनी, सभी लोग कहने लगे, इतना छोटा बालक और इतनी बड़ी बात। लेकिन तब तक महाराज विश्वामित्र खड़े हो गए, कहने लगे, बेटा ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तुम्हारा नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाते हो।
भगवान राम को इधर जैसे जनक को परेशान देखा, गुरु विश्वामित्र ने आगे बढ़े, राम को इशारा दिया, कहने लगे बेटा राम तुम जाओ और भगवान भूतनाथ भोले बाबा का धनुष तोड़ो और है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। जैसे ही कहा कि हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, और अभी शोर सा कैसा था पीरों में छेड़छाड़। महाराज जैसे ही परशुराम ने देखा तब तक उस धनुष के ऊपर नजर पड़ गई परीक्षित महाराज। और सभी भाइयों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, भैया जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। देखो अगर कथा सुनने आए हो तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके सुने, और समय ना है तो कोई बात नहीं। हाँ, आज महाराज जैसे ही उन्होंने धनुष को देखा तो उसी समय धनुष देख करके हुआ क्या, लाल लाल आंखें भई गरमा गया शरीर, तेजस्वी ब्राह्मण ने की तभी गर्जना गंभीर। आज महाराज जैसे ही उस धनुष को देखा, आज परशुराम आग बबूला हो गए, कहने लगे बाजी बा, कौन है वो मां जिसने जिस पुत्र को जन्म दिया जो भूतनाथ भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। आज महाराज उसी समय सभी राजागण जो थे पंडित जी चरणों में गिरने लगे, बिना ही कहे अपना परिचय बताने लगे। हुआ क्या, तब तक सबको परेशान देख करके, सीता जी को उदास देख करके भगवान राम चले और दोनों हाथ जोड़े और कहा महाराज ये काम किसी और का नहीं है, ये आपके दास का ही हो सकता है। और भगवान राम बोले कि नाथ संभोरण जनहारा, अरे होय है हुको एक दास क्या कहा, नाथ संभोरण एक दास अरे आहो सो कहो मन तो ही सुनर छाए बोले भगवान राम ने जैसे इतनी बात कही, आओ सब कहूं किंतु मन मोही, अरे सुनर साए बोले मन तो आज महाराज जैसे
जैसे ही इतनी बात सुनी, भगवान ने कहा आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा और किसकी मजाल है जो आपके धनुष को तोड़ सकता है? बोले उसी समय कहने लगे तुम कौन हो? बोले हम राम हैं। उसी समय परशुराम कहने लगे बाजी वाह, चलो वैसे तो कोई बात नहीं, अब नाम भी मेरा रख लिया, नाम भी रख लिया। उसी समय परशुराम बोले और का बोले, कि हे राम बना है अदुआ तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसल को याद आई जैसे ही इतनी बात सुनी तब तक लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण आगे बढ़ के बोले ब्राह्मण देव, बड़े दिनों के बाद तुम्हारा हमने नाम सुना है और तुम्हारे दर्शन हुए। इसका मतलब बड़े भैया ने तुमसे थोड़ी निर्मलता से बात क्या कर ली, तो तुमने तो उन्हें अब सब बोल दिए, क्योंकि इसका मतलब है कि जब भैया ने तुमसे मीठे वचन कहे और भैया ने ऐसी बात कही तो तुम्हें क्रोध आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, लेकिन तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए था। बोले क्यों? उसी समय लक्ष्मण बोले और क्या बोले, कि बोले सुख का संवाद कभी लाला रिंकू दुख का कारण बन जाता है। क्या बोले? बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, कि बोले सुख का कारण कभी सुख का कारण बन जाता है। परशुराम मीठी बोली के कारण ही तोता पिघला। बताया कि आज दिन तक हम लोग इतने धनुष तोड़ते रहे, तब तो तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आई, आज क्या बात हो गई जो आपको क्रोध आ गया? उसी समय बोले, कहने लगे हमने बचपन में पता नहीं ऐसे कितने धनुष तोड़ दिए, तब तो तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन आज क्रोध आ रहा है।
और बोले, क्या बोले कि बहुत न तोड़ी लगाई तो कबहू न सको सकी न गुस्सा। क्या था? अरे बहुत न तोड़ी लगाई और कबहू न गुसर सकी न गुस्सा। क्योंकि अरे छुअत टूट रग पतऊ और बिन काज सकल कहा कि छुअत टूट रग पत बिन दोषू और मोने बिने काज सकल असरोसु। भैया राम ने इस धनुष को उठाया और ये तो बिल्कुल सड़ा हुआ धनुष था महाराज, ये तो छूते ही टूट गया। उसमें भैया राम की क्या गलती है? परशुराम आगे बढ़े। उसी समय बोले रे बालक काल सब बोलत तोए न समान। संबोधन सब तार करे विदद सकल संसार। धनुष उन धनुषों की तरफ समझ रहा है? उन धनुषों की तरफ ये धनुष नहीं है। बोले तो क्योंकि लखन लाल ने तब कहा कर कछु मने मुस्कान। धनुष हमारी राह में सब हैं एक समान। क्या कहा? हमारे लिए सब धनुष एक समान है। क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के लिए तो सब प्राणी, हर वस्तु, हर चीज एक समान हुआ करती है? सही बात है कि श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है युग भूषण युग में पहने हुए जो